डियर स्टूडेंट्स, हम अभी तक दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की दो विधियां पढ़ चुके हैं। एक ग्राफिकल विधि थी और एक हम पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद एक और विधि की हम बात करेंगे, विलोपन विधि जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेट का अर्थ होता है या विलोप करने का अर्थ होता है किसी चीज को खत्म करना। तो इस विधि के नाम से ही क्लियर है कि हम यहां कुछ विलोप करेंगे, कुछ एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट क्या करना है वो देखिए, बहुत ही आसान विधि है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने यहां एक एग्जांपल लिया है जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस, दो रैखिक समीकरण मैंने लिए। अब इनको हल करने के लिए विलोपन का अर्थ क्या है कि देखिए, हमारे पास दो चर इस समीकरण युग्म के अंदर हैं, एक x है और एक y है। तो ये विधि क्या कहती है कि दोनों में से आप एक चर को खत्म कर दीजिए, आपके पास एक चर वाला समीकरण रह जाएगा। और एक चर वाला समीकरण जैसे हम छठी या सातवीं क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, उसको हल करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो हम इस विलोपन के लिए क्या करेंगे, इसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है x को एलिमिनेट करना, x को खत्म करना, और दूसरा तरीका है y को खत्म करना। अब ये होगा कैसे, मान लीजिए मैं पहले तरीके पर जाता हूं। पहला तरीका क्या है कि x को मैं एलिमिनेट करना चाहता हूं। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, आप x के गुणांकों पर ध्यान दीजिए। सबसे जरूरी चीज यहां आपने गुणांक देखने हैं कि x के गुणांक क्या है। x का एक गुणांक 3 है और एक 5 है। अगर ये दोनों बराबर तो हैं, फिर तो आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं तो इनको सेम बनाना है। आपने सेम बना के हम दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे तो वो कट जाएंगे और x एलिमिनेट हो जाएगा। ये मेन उद्देश्य है हमारा इस विधि में कि x के गुणांकों को सेम करना है और फिर दोनों समीकरणों को आपस में घटा देना है। तो गुणांकों को समान बनाने का क्या तरीका रहेगा हमारा, इन दोनों गुणांकों का आप एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समापवर्त है। जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। तो आपने इन दोनों को 15 बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को तो 5 से गुणा कर देंगे और इस 5 को 3 से। देखिए क्या होता है, समीकरण 1 को 5 से व समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर क्या होगा, मैंने समीकरण 1 को 5 से गुणा किया तो सभी टर्म्स जो है वो 5 से गुणा होके आ जाएंगी। क्या होगा, 5 गुना 3 15x हो जाएगा। 5 को 4 से किया 20y हो जाएगा। 5 को 10 से किया 50 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 बन गया और समीकरण नंबर 1 खत्म हो गया। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना 5 15x, 3 3 9y, 3 7 21। ये समीकरण नंबर 4 हो गया समीकरण नंबर 2 की जगह। अब आप इन दोनों समीकरण को एक बार के लिए भूल जाइए क्योंकि इनकी जगह ये समीकरण आ गए। अब आप यहां से नए सिरे से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहां आपको x के गुणांक सेम नजर आ रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है। अब यहां आप अगर इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा लेते हैं तो उससे x एलिमिनेट हो जाएगा, x का विलोप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। x यहां से घटाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज किए, 15 माइनस 15 कट जाएगा, 20 प्लस 9 29y हो जाएगा। और उधर 50 माइनस 21, 50 में से 21 घटाएंगे 29 आ जाएगा। अब देखिए कहां हमारे पास ये दो समीकरण थे, हमने इनको 5 और 3 से मल्टीप्लाई करके इनमें x के गुणांकों को सेम किया और उसके बाद जब इनको घटाया तो इन दोनों समीकरणों का इतना सा एक छोटा सा समीकरण रह गया कि 29y बराबर 29, जिससे हमें y की वैल्यू बहुत आसानी से पता लग जाएगी। y हो जाएगा 29 बटा 29 करके 1। अब ये तो आ गई y की वैल्यू। अब हमें x निकालना है तो उसके लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं। आप इसमें y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x निकल जाएगा। इसमें y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें या इसमें। इन चारों में से किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो क्यों ना हम इसको पहले समीकरण में ही रखते हैं। y बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4y, y की जगह मैं 1 रख देता हूं, उधर 10 पड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 इक्वल टू 10। और इस समीकरण को हल करके आप x का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 4 को उधर ले गए, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा, इधर 3x बच गया। 3x बराबर 6 है तो x का मान 2 आ गया।
ये इस प्रश्न को करने का पहला तरीका हो गया। यदि आप चाहते हैं कि मैं तो x के नहीं भी, मैं तो y के गुणांक एक जैसे बनाऊंगा और y का विलोप करूंगा, y का एलिमिनेशन करना चाहते हैं अगर हम, तो वहां क्या होगा, दोनों समीकरण ले लिए। अब पहले समीकरण में देखिए y का गुणांक 4 है, दूसरे में 3 है। आप उन दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम 12। तो आप इसको भी 12 बनाएंगे और इसको भी 12। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे। तो जहां ये हमने लाइन लिखी है समीकरण नंबर 1 को 5 से और 2 को 3 से, उसकी बजाय क्या होगा, समीकरण नंबर 1 को तो 3 से गुणा कर लेंगे। इसको देखिए मैं 3 से गुणा कर लेता हूं और समीकरण नंबर 2 जो होगा उसको मैं 4 से गुणा कर लूंगा क्योंकि मुझे यहां 12 चाहिए। तो देखिए क्या होगा, पहला समीकरण 3 से गुणा किया, 3 3 9x, 3 चौके 12y, 3 को 10 से किया 30। इसी प्रकार इसको 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20x, 4 3 12y, 4 को 7 से किया 28। अब ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया और ये समीकरण नंबर 4 हो गया। आप इन दोनों को लेकर के y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, y का गुणांक तो सेम है लेकिन यहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो यहां हम घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ेंगे। आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर दो चीजों के कोफिशिएंट सेम है और निशान भी सेम है, जैसे यहां दोनों प्लस के 15 थे, तो वहां तो आपने घटाना है, और जहां कोफिशिएंट सेम है और निशान अलग अलग है वहां आपको जोड़ना है। 12 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो इनको जोड़ने से काम चल जाएगा, आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर देखिए क्या होगा, 20 और 9 29x हो गया, 12y माइनस 12y कट जाएगा, 30 और 28 58। तो यहां से x हो गया 58/29, आ गया 2। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, मैं x समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, 3x, 3 गुना 2, x का मान 2 है, प्लस 4y और इक्वल टू 10। 3 गुना 2 6 होगा, वो उधर जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा और इधर 4y, y हो जाएगा 10 में से 6 गए 4 और नीचे 4 लगाएंगे तो 1। देखिए दोनों ही स्थितियों में सेम आंसर आ रहा है, यहां x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 है, यहां भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है। तो आप चाहे तो x का विलोपन कर लीजिए, चाहे आप y का विलोपन कर लीजिए, दोनों ही तरीके से आप एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 3.4 जैसे आप देखेंगे तो उसमें विलोपन विधि से आपको दो क्वेश्चंस को हल करना है। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट दिए हुए हैं, इस प्रकार से आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं और उनको आपने हल करना है एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से। और दूसरे क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट्स अलग अलग दे रखे हैं, उसमें शाब्दिक समस्याएं हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पहले आप समीकरण के रूप में एक्सप्रेस करेंगे और फिर उसके बाद उन समीकरणों को आप हल करेंगे